हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा एक्टिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और मानसिक, सबसे ज़्यादा जरूरी है मानसिक, मेंटली रूप से स्ट्रांग रहना। तो मेंटली रूप से स्ट्रांग रहिए और अपने मिशन पे डटे रहिए, हौसलों को बुलंद रखिए। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। समसामयिक घटनाक्रम, इसमें दो पीसीएस को लेकर मैंने इंक्लूड किया है। एक तो है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो 30 सितंबर को होने वाला है, और दूसरा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो 27 अक्टूबर को होने वाला है। इसमें देखेंगे कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें और कितने मंथ का पढ़ें। इन दोनों प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग 3 पॉइंट पर बात करेंगे। क्या है कि 2 एग्जाम हो गया ना, तो हम 3 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। पहला होगा जो केवल बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, जो केवल बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी ही देना है इस बार, और जो यूपी पीसीएस प्री दे रहे हैं। दूसरा है जो यूपी पीसीएस प्री दे रहे हैं इस बार, और तीसरा उनके लिए है जो दोनों ही, बहुत मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं कि दोनों ही एग्जाम देते हैं, जनरली देखा जाता है। तो जो दोनों बीपीएससी प्रीलिम्स 17th 70वीं एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो दे रहे हैं उनके लिए बात करेंगे। तो 3 टॉपिक पे ये बात होने वाला है इस वीडियो में। हमारे साथ आप लोग अंत तक बने रहिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि इतना सारा प्यार, इतना सारा कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत अच्छा कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो 70वीं बीपीएससी होगा वो क्या होगा, 30 सितंबर को होगा, और जो यूपी पीसीएस प्री होगा वो 27 अक्टूबर का होगा। तो जो 70वीं बीपीएससी है उसमें करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़े, किस मंथ से किस मंथ तक पढ़े। तो हम सबको मालूम है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम डेट फिक्स हो गया। ये हमेशा अब 2-3 सालों से 30 सितंबर को हो रहा है। 30 सितंबर के बाद का हमें करंट अफेयर देखना है। तो इसमें अक्टूबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक करंट अफेयर हमें देखना है। वही बात की जाए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो इसका एग्जाम मार्च में होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन्ड हो गया और ये अब 27 अक्टूबर को होने वाला है। इसलिए, और इसका जो पिछला एग्जाम हुआ था वो मई महीने में हुआ था 2023 में। तो मई के बाद जनरली देखा जाता है कि इसमें करंट अफेयर आते हैं। तो ये 1 साल से थोड़ा लंबा गैप हो गया, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं, बट में जुलाई हो या अगस्त, जुलाई अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक हमें करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो ये दोनों हमने देख लिया, बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए कौन और कितने मंथ का हमें प्रीलिम्स पढ़ना है, कितने मंथ का हमें करंट अफेयर पढ़ना है। आइए अब देखते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी कह लीजिए, नीति कह लीजिए, टाइम कह लीजिए, हमारा क्या मतलब मानसिक माइंड में होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो हम करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा तरीका है, 2-3 तरीका है। किसी भी चीज़ को पढ़िए तो 2 सोर्स होना चाहिए। 2 सोर्स से क्या होता है कि कहीं कुछ छूट जाता है तो दूसरे सोर्स से हम कवर कर लेते हैं, लेकिन 2 सोर्स से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए जनरली, मेरा मानना है। अब सबका अलग अलग थॉट होगा, लेकिन मेरा मानना है कि 2 होना चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 3 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम सोर्स होगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, एक है न्यूज़पेपर। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे। जो न्यूज़पेपर आता है वो हमें पढ़ना चाहिए, हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई भी एक पेपर आपको पढ़ना है। बस ऐसे देख लेना है, आप जो भी न्यूज़ चल रहा है वो आप देख लीजिए, एडिटोरियल है वो आप पढ़ लीजिए। तो मेंस में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। प्रीलिम्स में तो होता ही है, मेंस में भी होता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ जो पेपर में हम पढ़ते हैं तो जनरली हम लोग इंपॉर्टेंट उसको नहीं मानते हैं, लेकिन आजकल क्या है, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो किसी भी मैगजीन में होता नहीं है, लेकिन वो न्यूज़ में चल रहा होता है। तो क्या है कि 2-3 दिन तक, 1 हफ्ते तक कोई न्यूज़ चलती रहती है, तो कभी ना कभी न्यूज़ पेपर में वो आ जाता है। तो फिर वो हमारे माइंड में या हमारे आंखों के से गुजरेगा तो हम एक झलक याद रहता है। तो एग्जाम में अगर आता है तो कम से कम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं और सही भी हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि एक न्यूज़ पेपर आप लोग पढ़ा कीजिए, कोई भी। इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के लिए। फिर आते हैं हम मैगजीन के ऊपर, कौन सा मैगजीन पढ़े। तो इसमें हम स्ट्रेटजी की जो बात कर रहे हैं, ये क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये मैं पहले बता रहा हूँ, फिर बाद में देखेंगे कौन से मैगजीन किस लिए पढ़े। और 3 टॉपिक पे ये बात हो रही है। तो स्ट्रेटजी है कि करंट अफेयर मंथली मैगजीन, जो मासिक पत्रिका बोलते हैं हिंदी में, या 1 यूट्यूब वीडियो चैनल होना चाहिए। कोई भी आप मंथली जो देख रहे हैं, जो भी आप करंट अफेयर मंथली पढ़ रहे हैं, अगर पुराने स्टूडेंट है या नए स्टूडेंट है, तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, अभी तक कोई ना कोई एक स्टार्ट कर दिया होगा अपना समझ के कि कौन सा मुझे करंट अफेयर पढ़ना है। तो मंथली करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है पढ़ना।
क्योंकि जब ईयरली आता है तो एक बार पढ़ने से ना कंफ्यूज हो जाता है। तो मंथली करंट अफेयर हमें पढ़ना है, ये करना है। अगर ये मंथली करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो ये अपनाना है कि एक यूट्यूब चैनल हो कोई भी जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, उसका मंथली वीडियो आता है। हर यूट्यूबर आजकल या कोचिंग वाले डालते हैं। तो एक यूट्यूब होना चाहिए, ये मंथली, ये होना चाहिए, ये, इस दोनों में से कोई भी एक लेके चलना है। अगर करंट अफेयर मंथली पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ेंगे, या ये नहीं पढ़ रहे हैं तो ये करना है। यूट्यूब चैनल कोई भी किसी का मंथली में वीडियो देखना है। और इसलिए मैं बोला था 2 सोर्स पकड़ो और पढ़ो और 2-3 बार रिवीजन करो। ये बहुत ही जरूरी है, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते नहीं है, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, फिर वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितना बार रिवीजन होगा उतना बार आपका प्रश्न क्वेश्चन करेक्ट करने का चांस 100% हो जाएगा। और बी में हम लोग देखेंगे कि एक ईयरली मैगजीन भी आपको देखना है। वार्षिक पत्रिका आती है, करंट अफेयर एग्जाम के 1 महीने पहले आता है, इसको देखना है। तो ए बी हमें दोनों साथ लेके चलना है। अब हम देखते हैं, पहले टॉपिक पे बात करते हैं। पहले टॉपिक पे आ गए हम लोग कि ओनली 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो केवल बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं इस बार, उनके लिए क्या है, ए में हमें क्या करना है कि मैंने ए में बताया कि करंट अफेयर मंथली मैगजीन से कीजिए या किसी यूट्यूब चैनल के मंथली वीडियो से आप लोग कवर कीजिए। तो करंट अफेयर मंथली मैगजीन जो आप लोग पढ़िएगा, मासिक पत्रिका समसामयिक मैं बता रहा हूँ, या आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर पत्रिका हर मैगजीन बहुत ही सही है, बस आपको उसको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है। तो मैं 1-2 यहाँ पे नाम बताऊंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, या जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। एक है पीडी आता है, प्रतियोगिता दर्पण, ये मंथली आता है। दृष्टि आईएएस का भी आता है मंथली, और कोई अदर मैगजीन, कोई दूसरा आप पढ़ रहे हो उसको भी पढ़ सकते हैं। ये क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो दोनों मीडियम के लिए ये मैं बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश ये सारी मैगजीन दोनों में आती है। तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मंथली या कोई अदर मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आते हैं यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ये मंथली मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, अगर ये सब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें एक यूट्यूब चैनल को देखना है मंथली, जो करेंट अफेयर लेके आ रहे हैं। तो किसी का भी हो जो आप देखते हैं या ट्रस्ट करते हैं, उसका एक वीडियो देख लीजिए और रिवीजन भी करना है। जैसे उसका वीडियो आपने देख लिया तो आगे चल के रिवीजन भी करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। वाईटी चैनल यूट्यूब चैनल है किसी का भी, या एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल पर भी अप्रैल से करंट अफेयर आना शुरू हुआ है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक का आ गया है, तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग देख सकते हैं, या किसी और का भी जो आप देख रहे हैं वो देखिए, जो भी आप देखना चाहते हैं देखिए। फिर दूसरा बी में क्या रहेगा, 2 सोर्स में बता रहा हूँ, एक सोर्स बता दिया। दूसरा सोर्स हमारा क्या रहेगा, ईयरली मैगजीन, वार्षिक पत्रिका जो आती है करंट अफेयर्स की, एग्जाम डेट के 1 महीने पहले आती है, उसको ले लेना है, इसको पढ़ना है। फिर इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है इसको पढ़ने से, इसको पढ़ने से क्या है कि जो आप मंथली मैगजीन पढ़े हैं या मंथली यूट्यूब वीडियो देखे हैं तो वो आपने अच्छे से देखा है, और जो ईयरली आएगा वार्षिक, क्या होता है कि 2-3 फैक्ट या कहीं से कुछ छूट जाता है तो इसमें आप कवर कर लेंगे। ऊपर से आप रिवीजन भी हो जाएगी, उधर तो 1-2 बार किया ही है, ये भी पढ़िएगा तो 1-2 बार और रिवीजन हो जाएगी। तो रिवीजन के पर्पज से भी इसको पढ़ना है, ये रिवीजन भी हो जाएगा 1 साल का, इसलिए ये फ़ायदा है इसका। तो इसमें क्या है, बीपीएससी के लिए एडिटोरिया आप ले सकते हैं, ईयरली आता है बीपीएससी के लिए, या एसपीडी का ले सकते हैं। एसपीडी का तो हर मंथ ईयरली आता है बस, बट हमें कब लेना है, जब एग्जाम के 1 महीने पहले वाला ईयरली या वार्षिक लेना है एसपीडी का। दृष्टि आईएएस का भी आता है, इसका आप ले सकते हैं, या किसी का भी पढ़ सकते हैं। बस मैं इसमें से 3 में से कोई भी आप प्रीफर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जो आप पढ़ते आए हैं या जो आप पढ़ रहे हैं उसी को ये पढ़ना है, उसी को पढ़ना है बस। फिर हम बात करेंगे, फिर हम अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है कि जो केवल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का केवल एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें मंथली मैगजीन हमें कौन सा यूज करना है। देखिए मंथली मैगजीन जो होती है मासिक पत्रिका, वो सेम ही रहेगा इसमें भी। मंथली मैगजीन क्योंकि पीडी आता है, दृष्टि आईएएस आता है, कि कोई भी दूसरा, तो दोनों के लिए सेम रहेगा। कोई भी आप पढ़ सकते हैं, पीडी पढ़िए, दृष्टि आईएएस पढ़िए, जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। और दूसरा है कि वाईटी चैनल, अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर ये आप नहीं कर रहे हैं ये वाला मंथली मैगजीन, तो एक मंथली चैनल का वीडियो देखना है आपको, एक ही किसी का भी हो वो आपको देखना है। फिर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसको फिर देखना है कि रिवीजन हो जाए। फिर हम बी में आते हैं। बी में क्या है, ईयरली मैगजीन। ईयरली मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए एग्जाम डेट से 1 मंथ पहले आपको बताया हूँ। तो इसमें 2 आते हैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। एक तो घटना चक्र है, याई वाली आँख वाली आती है घटना चक्र, और दूसरा है घटना सार। तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, एक ही पढ़ना है। इन दोनों ही अच्छी बुक है, दोनों ही अच्छी आती है, दोनों में से केवल एक आपको देखना है। जो आप पढ़ते हैं उसी को पढ़िए, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। फिर हम आते हैं तीसरे पे क्या है कि जो दोनों बीपीएससी एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दोनों देते हैं। जनरली देखा जाता है कि लगभग क्योंकि यूपी बिहार सटा हुआ है और भाई हैं, तो जनरली सारे लोग या लगभग लोग जो यूपी पीसीएस बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए जो मंथली मैगजीन है, मासिक पत्रिका है करंट अफेयर की, वो सेम है। पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि आईएएस, कोई दूसरा, कोई भी आप एक पढ़ सकते हैं, एक पढ़ना है, कोई भी एक। फिर हम यूट्यूब चैनल वही होगा, अगर मंथली नहीं देख रहे हैं तो एक यूट्यूब चैनल देखना है। हमारे चैनल पर भी है अप्रैल से जून तक का करंट अफेयर। और बी वाला
थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। थोड़ा डिफरेंट क्या हो जाएगा ईयरली मैगजीन में, वार्षिक पत्रिका करंट अफेयर में इसमें होगा कि बेस्ड ऑन फोकस आपको तय करना है। ये बहुत जरूरी है, बेस्ड ऑन फोकस, किस पर आपका ज़्यादा फोकस है। जनरली कोई भी आप ईयरली मैगजीन वार्षिक पत्रिका पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आएगा ही आएगा। लेकिन जनरली देखा जाता है कि बीपीएससी में थोड़ा जो बिहार वाले मैगजीन हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यूपी पीसीएस में देखा जाता है कि जो यूपी वाले मैगजीन हैं, जो प्रयागराज वाले मैगजीन हैं, वो ज़्यादा यूपी पे फोकस्ड रहते हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जिस पे आपका ज़्यादा फोकस है वो वही आपको पढ़ना है। क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका कब है, 30 सितंबर को है, और इसका यूपी पीसीएस का 27 अक्टूबर को। तो 27 दिनों का, 20 से 25 दिनों का गैप है। तो अगर आप बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी का एक पढ़िए, जो आप पढ़ रहे हैं मैंने पहले बताया है वो फॉलो कीजिए, या अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो इनमें से एक फॉलो कीजिए, एक ही फॉलो करना है, एक ही। तो वही ये जो बिहार के लिए आप दीजिएगा, ये जो पढ़िएगा जिस पे फोकस है वही पढ़िए, या यूपी का दीजिएगा वो पढ़ रहे हैं वही दीजिए, जो दोनों देने वाले हैं। तो एक ही पढ़ना है, एक ही सोर्स को यूज करना है, उसी को रिवीजन कीजिए। एक दो क्वेश्चन छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, तो 5 भी छूट गए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 20 तो हो जाएगा। इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ड ऑन फोकस, जिस पे आपका फोकस्ड है। और एट लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि रिवीजन करना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं या मल्टीपल सोर्स पढ़ते हैं एक ही बार, रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर एग्जाम में आप कंफ्यूज होना ही होना है। इसलिए मैं बोलूँगा रिवीजन बहुत ही करना जरूरी है। 3 से 4 बार कीजिए, मतलब जितना बार हो सके, 2-3 बार होगा, जितना ज़्यादा बार होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कम सोर्स को मल्टी टाइम्स रिवीजन करना चाहिए, ये सभी बोलते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें अप्लाई भी करना है, हमें अप्लाई करना है। और रिवीजन के लिए कैसे करना है, रिवीजन का 2 प्लान है मेरा, अगर आप लोग माने या समझे तो। एक तो है हर सप्ताह, हर वीक में आप जितना पढ़ रहे हैं 6 दिन आप पढ़िए और 1 दिन आप रिवीजन के लिए रखिए। हर सप्ताह जो पढ़ रहे हैं 1 दिन आपको, किसी भी दिन, संडे हो गया, कोई भी दिन हो सकता है, जो जिस दिन आप रिलैक्स भी कर पाएँ, 6 दिन अच्छे से पढ़िए, 1 दिन रिलैक्स थोड़ा कीजिए और रिवीजन कीजिए। और महीने में भी रिवीजन करना है, ये नहीं कि हफ्ते में कर लिया, महीने में नहीं, महीने में भी 2-3 दिन रखिए। जो महीने भर आपने पढ़ा है वो 2-3 दिन में रिवीजन कीजिए। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे तरफ से यही इन्फॉर्मेशन था। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मेरे साथ मेरे को झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।